हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने उस दिन आपसे चर्चा की थी कि अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके नेक्स्ट डे आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं का एक लेसन साइंस में है, ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव। ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव, ये बड़ा लेसन है। इसमें से मैं कुछ बातें आपके सामने आज रखूंगा कि इसमें ऊष्मा कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है, ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर किस प्रकार होता है, ऊष्मा के कौन कौन से प्रभाव आपको मालूम है। ये बातें इस लेसन में आपके सामने हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने सिर्फ ऊष्मा के स्रोतों के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद जो बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। बच्चों, ऊष्मा की एसआई प्रणाली में इकाई जूल होती है, JOULE जूल। और एसआई प्रणाली क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मीन्स MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पर है। इसमें इसकी इकाई क्या है? जूल। और इस 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.18 जूल। इसको याद करना, इकाई को याद करना है, बहुत आवश्यक है। एग्जाम में भी आपके आता है कि कैसे आप इसको करोगे और कैसे देखोगे। जैसे 1 ग्राम पानी है, उसका तापमान अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाए तो उसके लिए जो भी ऊर्जा या जो भी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी कहलाती है। तो अब ऊष्मा के स्रोत कौन कौन से हैं ये हमको आज देखना है। सोर्स ऑफ हीट, पहला है सूर्य, सेकंड पृथ्वी, तीसरा रासायनिक ऊर्जा, चौथा विद्युतीय ऊर्जा, पांचवा परमाणु ऊर्जा और नेक्स्ट है आपका हवा। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि हवा से ऊष्मा कहां से, है ना? तो ऐसा नहीं है, इन सब से आपको ऊष्मा मिलती है। ये सब ऊष्मा के स्रोत हैं। जैसे सूर्य के विषय में आपने देखा है कि सूर्य जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है, चाहे ऊर्जा का चाहे ऊष्मा का। आप जानते हो कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा कही जाती है ना। जब काइंड ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था, तो उसमें था ना, तो वही चीज यहाँ है ऊष्मा ऊर्जा। सूर्य या पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के केंद्र में होने वाले नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो केंद्र में, उसके कारण बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। और जब ऊर्जा का निर्माण होगा तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक का संयोग होकर हीलियम के नाभिक तैयार होते हैं और उसी से ऊर्जा की निर्मित होती है। इसमें कि कुछ ऊर्जा प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। अब पृथ्वी में क्या देखेंगे आप? पृथ्वी के केंद्र का तापमान अधिक होने से पृथ्वी भी ऊष्मा का स्रोत है। इस ऊष्मा को भू औष्णिक ऊर्जा, भू का मतलब पृथ्वी, मालूम है ना, भू मतलब पृथ्वी, ये दिमाग में आपको रखना है। फिर है नेक्स्ट आपका रासायनिक ऊर्जा। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि ईंधनों के ज्वलन में ईंधन की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है और यह रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा का निर्माण होता है। फिर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके ऊष्मा निर्माण करने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। बहुत सारे साधन हैं जिसमें विद्युत इस्त्री, आप देखे होंगे घर में इस्त्री होगी, आप प्रेस करते होंगे, उसमें भी विद्युत ऊर्जा लगती है। विद्युत चूल्हा इत्यादि को तुमने दैनिक जीवन में देखा ही है। अर्थात विद्युत भी ऊष्मा का स्रोत है। ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत क्या है? विद्युत। फिर है 5वां परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में आपको क्या करना है?
कुछ तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि के परमाणुओं के केंद्रकों का विभाजन करने पर अत्यंत कम समय में प्रचंड ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण होता है। परमाणु ऊर्जा प्रकल्प में इसी प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे, हवा भी इसका स्रोत है। हमारे आसपास में पाई जाने वाली हवा में भी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा समाविष्ट है। तो ऊष्मा के स्रोत कौन कौन से हुए? सूर्य, पृथ्वी, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और हवा। बच्चों, अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेके नेक्स्ट डे आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।